बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक गांव में एक युवक राजा के सेवक बनने का सपना देखता था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही प्रतिबद्ध और प्रशिक्षित युवक था, लेकिन उसका एक बड़ा समस्या था, क्रोध। वह जब भी कुछ गलत होता था, उसका क्रोध उसे अपने आत्मनिग्रह में आधारित नहीं रखने देता था। एक दिन गौतम बुद्ध का समाधि में समय बिताने वाले एक साधु अर्जुन को देखकर उसके पास आए। उन्होंने अर्जुन के चेहरे की चिंगारी देखी और उसके क्रोध की प्रकटी हुई। बुद्ध ने अर्जुन से पूछा, बता युवक, तुम्हारा यह क्रोध कहाँ से आता है? अर्जुन ने उत्तर दिया, बाबा, मुझे अपने से होते हुए भी जब कोई गलती दिखती है तो मेरा क्रोध सही दिशा में नहीं रुकता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या बहुत ही सामान्य है अर्जुन। क्रोध को नियंत्रित करना सीखना आसान है। मैं तुम्हें एक कहानी से सिखाऊंगा। बुद्ध ने अर्जुन को एक छोटे से गांव की यात्रा पर ले जाया, जहां एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठे एक वृद्ध ब्राह्मण से मिलाया। बुद्ध ने ब्राह्मण से कहा, यह अर्जुन है जो अपने क्रोध को नियंत्रित करना चाहता है। कृपया उसे अपनी उपदेश दें। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे सुनो, मैं भी यहीं बैठा हुआ था जब मैं तुम्हारी आयु का था। मेरा भी क्रोध बहुत ही उग्र था। तब मैंने एक उपाय अपनाया था। उसने एक छोटे से पत्थर को उठाकर बताया, देखो बच्चे, जैसे यह पत्थर हीरे को काटता है, वैसे ही समझो कि क्रोध तुम्हारे मन को काट रहा है। इसे नियंत्रित करने के लिए तुम्हें ध्यान की आवश्यकता है। ब्राह्मण ने अर्जुन को ध्यान और धारणा की अभ्यास शिक्षित की, जिससे उसका क्रोध कम होता गया। उसे सीख मिली कि मानव जीवन में अपने भावनाओं को संयमित रखना कितना महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने अर्जुन को ध्यान का महत्व सिखाया और उसे समझाया कि ध्यान से मन को शांति मिलती है और क्रोध को नियंत्रित किया जा सकता है। अर्जुन ने ब्राह्मण की उपदेशों को माना और ध्यान का अभ्यास करने लगा। कुछ ही समय बाद अर्जुन ने अपने आत्मनिग्रह को हासिल किया और उसने राजा के सेवक बनने का सपना पूरा किया। बुद्ध की शिक्षा ने उसे न केवल क्रोध को नियंत्रित करने में मदद की, बल्कि उसने अपने जीवन को भी संतुलित और शांतिपूर्ण बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मनिग्रह के माध्यम से हम अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं और एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षा ने हमें सही मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन किया है। अर्जुन ने गौतम बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में अमल में लाकर देखा कि क्रोध को नियंत्रित करना वाकई संभव है। वह ने ध्यान की प्रणाली को अपनाया और अपनी भावनाओं को संरेखित रखने में सफल रहा। उसने अपने जीवन में शांति और सफलता की प्राप्ति की। एक दिन राजा के दरबार में एक असंतुष्ट साधु ने अर्जुन को चिढ़ाते हुए कहा, तू तो राजा के सेवक बन गया है, पर यह सब कुछ तेरे क्रोध के बिना हुआ है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह सच है कि मैंने गौतम बुद्ध से सीखा है कि क्रोध को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। मेरा यह साक्षर बनना और राजा के सेवक बनना सब इसी शिक्षा का परिणाम है। उसने अगर अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं किया होता तो वह राजा के सेवक बनने की स्थिति में कभी नहीं पहुंच पाता। अर्जुन ने सबको यह दिखाया कि ध्यान और संयम के माध्यम से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है और एक शांतिपूर्ण जीवन जीना संभव है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गौतम बुद्ध की शिक्षा हमें सिर्फ आत्मनिग्रह की महत्वपूर्णता बताती है, बल्कि हमें इसे अपने जीवन में लागू करने का साहस भी देती है। ध्यान के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके जीवन को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं और समृद्धि और शांति से भरा जीवन जी सकते हैं। अर्जुन ने अपनी सफलता का क्रेडिट गौतम बुद्ध को भी दिया और उनके उपदेशों का आभास किया कि जीवन को सफलता और शांति से भरपूर बनाए रखने के लिए आत्मनिग्रह कितना महत्वपूर्ण है। उसने अपने साथी सेवकों को भी गौतम बुद्ध की शिक्षा से परिचित कराया और समृद्धि और शांति की प्राप्ति के लिए उन्हें भी प्रेरित किया। गौतम बुद्ध की शिक्षा ने गहराई से समझाया कि क्रोध केवल अनुकरणीय नहीं है, बल्कि यह हमें नुकसान पहुंचा सकता है। यदि हम अपनी भावनाओं को सही दिशा में प्रवृत्ति करते हैं तो हम अपने आत्मनिग्रह में सफल हो सकते हैं और जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षा ने हमें यह भी सिखाया कि ध्यान एक शक्तिशाली उपाय है जिससे हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। अर्जुन ने ध्यान का अभ्यास करके अपने मन को शांति में रखा और आत्मसंयम में सफल रहा।
इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि गौतम बुद्ध की शिक्षा ने कैसे एक युवक को अपने क्रोध को नियंत्रित करने में मदद की और उसने कैसे एक सफल और शांतिपूर्ण जीवन का निर्माण किया। यह कहानी हमें यह बताती है कि सही मार्गदर्शन और सत्य आत्मा को स्वतंत्रता और आत्मसंयम का एहसास कराते हैं। अर्जुन ने गौतम बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में सशक्त रूप से लागू किया और उसने खुद को एक सकारात्मक और समर्थ व्यक्ति बनाया। उसने अपने अंदर की अस्थिरता को दूर करने के लिए ध्यान और साधना का मार्ग चुना। धीरे धीरे उसने अपने क्रोध को संयमित किया और उसे अपनी इच्छा शक्ति में परिणामी बनाया। अर्जुन की सफलता ने उसे न केवल राजा के सेवक बना दिया, बल्कि उसने अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया। उसका शांतिपूर्ण और समर्थ व्यवहार उसे एक सांत्वना स्रोत बना दिया और उसने अपने साथी सेवकों को भी गौतम बुद्ध की शिक्षा का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन ने अपने जीवन के माध्यम से दिखाया कि गौतम बुद्ध की शिक्षा न केवल व्यक्ति को बल्कि पूरे समाज को भी सुख, समृद्धि और शांति की दिशा में मार्गदर्शन कर सकती है। उसने साबित किया कि सही मार्गदर्शन और सत्य का पालन करने से ही व्यक्ति अपने आत्मा को पहचान सकता है और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मनिग्रह और सही मार्गदर्शन से ही हम अपने जीवन को सकारात्मक रूप से प्रबंधित कर सकते हैं और इससे ही समृद्धि, शांति और सुख का सामर्थ्य होता है। अर्जुन की प्रेरणा और उनकी शिक्षा ने साबित किया कि किसी भी समस्या का सामना करने के लिए आत्मनिग्रह और सत्य का मार्ग अद्भुत होता है। उसने अपने जीवन को एक उच्च स्तर पर उठाने के लिए गौतम बुद्ध के उपदेशों को अपनाया और उन्हें अपने अंदर संजीवनी बना दिया। अर्जुन की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें आत्मनियंत्रण और ध्यान की आवश्यकता होती है। जब हम अपनी भूमिका को निर्भरता से मुक्त करते हैं और आत्मा के माध्यम से सच्चाई की ओर बढ़ते हैं, तो हम सभी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षा ने हमें यह सिखाया है कि क्रोध और आत्मविवाद से उत्पन्न होने वाली असंतुष्टि को नियंत्रित करना आवश्यक है। आत्मनिग्रह से ही हम अपने मन को सामंजस्य और शांतिपूर्ण बना सकते हैं, जिससे हमारा जीवन समृद्धि और सुख से भरा हो सकता है। अर्जुन की यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है कि सही मार्गदर्शन, आत्मनिग्रह और ध्यान से ही हम अपने आत्मविकास की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षा ने हमें एक सकारात्मक और सशक्त जीवन की दिशा में मार्गदर्शन किया है, जो हमें आत्मसमर्थन और शांति की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। अर्जुन ने अपनी यात्रा में अनगिनत संघर्षों का सामना किया, परंतु उसने गौतम बुद्ध के उपदेशों को ध्यान में रखकर समस्याओं का सामना किया और उन्हें पार किया। ध्यान और आत्मनिग्रह ने उसे अपने अंदर के विचारों को संयमित करने में मदद की और उसने अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखा। अर्जुन की यह कहानी हमें यह दिखाती है कि जीवन के मार्ग में आने वाली चुनौतियों को कैसे पार किया जा सकता है। उसने अपने अंदर की गहराइयों में जाकर आत्मा को समझा और उसे अद्वितीयता के साथ जोड़ा। गौतम बुद्ध की शिक्षा ने उसे यह बताया कि आत्मनिग्रह से ही असली शक्ति होती है और इससे ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ध्यान और साधना ने उसको अपने उद्दीपन की दिशा में मदद की, जिससे उसने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त की। अर्जुन की इस अनुपम यात्रा से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्म जागरूकता और सत्य के प्रति आदर के साथ ही हम अपने जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षा ने उसे एक सकारात्मक, सांत्वना भरे जीवन की दिशा में मार्गदर्शन किया, जो हमें भी अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे अर्जुन, एक युवा सेवक, ने गौतम बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया और उसने आत्मनिग्रह के माध्यम से अपने क्रोध को नियंत्रित किया। उसने ध्यान और साधना का मार्ग अपनाकर अपने जीवन को सशक्त और सफल बनाया। अर्जुन की सफलता ने हमें यह सिखाया कि आत्मनिग्रह और सत्य के प्रति प्रतिबद्धता से ही हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। उसने गौतम बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन का हिस्सा बनाया और उसका अनुसरण करके उच्चतम मानकों की प्राप्ति का प्रयास किया। गौतम बुद्ध की शिक्षा ने उसे यह बताया कि आत्मनिग्रह से ही असली शक्ति होती है और इससे ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ध्यान और साधना ने उसको अपने उद्दीपन की दिशा में मदद की, जिससे उसने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त की। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मनिग्रह और सत्य के प्रति प्रतिबद्धता से ही हम अपने जीवन को उच्चतम उद्दीपन तक पहुंचा सकते हैं।
गौतम बुद्ध की शिक्षा ने हमें एक संतुलित और सशक्त जीवन की दिशा में मार्गदर्शन किया, जो हमें भी अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए।